Hi, good afternoon students and welcome again to my YouTube channel that is Decoding Mathematics with Mohit. So कंटिन्यू करते हैं अपना पुराना टॉपिक दैट इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बट अभी हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे एंड दैट इज नाउ क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज लाइक बहुत कॉमन जब हम बात करते हैं अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस ओके बहुत कॉमन है और लिखते एग्जाम में आते हैं सिंपल भी आते हैं कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं तो सिंपल वाले तो हो जाते हैं इजीली पता है वैल्यूज चेक करते हैं और हम इमीडिएटली पुट करते हैं आज हम देखते हैं जब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं डिकोड करते हैं ठीक है हमारा पर्पस ही यही है डिकोड करना सब कुछ तो आओ चेक करते हैं और क्वेश्चंस को मैं फिर से लिख देता हूं प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन लिख देता हूं सो दैट इजी हो जाएगा ओके सो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चलो अल्फा बीटा लिखते हैं ठीक है ना कॉमन लैंग्वेज दैट इज अल्फा बीटा तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उन सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं ठीक है सो हम बिल्कुल लोकल लेमन डेफिनेशन लेमन पर्सन की तरह बात करेंगे सो दैट समझ में इजीली आ जाए ठीक है सो हमें पता है ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते हैं और फिर क्या बोलते हैं फाइंड द वैल्यू अब कैसे करते हैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं फिर हमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेंगे ठीक है लाइक अभी एक सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास 3x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 राइट अब यहां पर क्या बोलता है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ठीक है अब ये 1 अपॉन बीटा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं किस चीज के लिए कि अल्फा बीटा क्या तो ऊपर लिख देते हैं वेयर अल्फा यहां पर लिख देते हैं अल्फा एंड beta are the roots of this quadratic equation right अच्छा अभी अल्फा एंड बीटा क्या इसके रूट्स हैं और हमें क्या चेक करना है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू इनको बतानी है ठीक है अच्छा अब देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें दो चीजें हर क्वेश्चन में चाहिए ठीक है कौन से चाहिए फर्स्ट थिंग मैं ब्रैकेट में यहां पर लिख देता हूं सो दैट स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है ये होता है माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द रूट्स एंड वी नो दैट सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए अच्छा तो माइनस बी अपॉन ए मींस यहां पर क्या है हमारे पास वैल्यूज माइनस बी मींस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ध्यान हमने लास्ट वीडियोस में समझा था ठीक है सो a कितना है 3 b कितना है 2 और c कितना हमारे पास दिस माइनस 5 सो माइनस माइनस ओके b कितना हमारे पास 2 सो दैट विल 2 अपॉन a कितना हमारे पास 3 सो हमारे पास सम ऑफ द रूट क्या आ गया -2/3 पहली चीज तो क्लियर है फिर क्या चाहिए हमें दूसरा में चाहिए अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए राइट अल्फा प्लस बीटा कितना होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए अल्फा बीटा कितना होता है सी अपॉन ए हमने लास्ट वीडियो में देखा था राइट सो अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए नाउ व्हाट इज सी इज -5 ओके -5 अपॉन ए इज व्हाट ए इज 3 सो हमारे पास दो वैल्यूज तो आ गई ठीक है अच्छा अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा एक बात बताओ क्या हम इसका एलसीएम ले सकते हैं सो एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास अल्फा बीटा फर्दर बीटा प्लस अल्फा सो इसको मैं अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूं अपॉन अल्फा बीटा सो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं आपको जो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू चाहिए थी वो मैं इस वे में दे रहा हूं आपको नाउ अल्फा प्लस बीटा कितना है -2/3 होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज -5/3 so now you know ये 3 नीचे आएगा ये 3 ऊपर जाएगा so technically I can write -2/3 into 3 upon -5 so 3 and 3 cancel बेटा माइनस है माइनस कैंसिल हो जाएगा so this can be written as 2/5 so the value of alpha 1 upon alpha plus 1 upon beta is 2/5 right hope you are able to understand this concept ये तो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था बहुत बेसिक क्वेश्चन थे ये ऐसे आते हैं ठीक है अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैसे करता है क्वेश्चन सेम रहेगा बट वो मींस कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं वो चेक करते हैं अब यहां पर चेक करो
क्वेश्चन ए मैं दोबारा लिख देता हूं, दिस इज 3x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a कितना हमारे पास 3, b कितना हमारे पास 2 एंड c कितना था -5। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। नाउ इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पर कंफ्यूजन है। अब पहले कंफ्यूजन क्या है, जो हमने नॉर्मली जब हम एग्जाम्स आपके जब 10th के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं चेक करते हैं तो उसमें क्या मिलता है, उसमें मिलता है कि आप लोग इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ट्रीट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। बहुत बार नंबर ऑफ टाइम्स हम ये देखते हैं वहां पर कैसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बेटा इसकी वैल्यू चाहिए ना हमें, राइट। अगर मैं इसकी वैल्यू चाहिए सो ये वाला पार्ट तो हटा सकते हैं। अब ये वाला पार्ट हटा के किधर जाएगा, वो इस एंड पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे इक्वल्स टू के इस एंड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो इट मींस यू आर सेइंग अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, इसको यहां तक कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, वो कहां से आएगी, हमने ऑलरेडी निकाली थी, सेम रहेगी ना, क्वेश्चन सेम है, वैल्यू सेम रहेगी। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, सो बेटा दिस अल्फा प्लस बीटा मींस -2/3 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट पता क्या गलती करते हैं इसमें, माइनस पहले लिखा होता है ब्रैकेट बीच में लगा देते हैं, ठीक है। वो गलती आपने नहीं करनी है। -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज -5/3। अगेन आई एम सेइंग बेटा ब्रैकेट्स का जितना यूज हो सकता है उतना करो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहती उसमें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अब यहां पर क्या होगा, -2/3 होल स्क्वायर विच इज 4/9। नाउ दिस इज -2 एज इट इज इनटू दिस -5 इनटू, सो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि माइनस का साइन हटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, या चलो अब लिखा तो वैसे कर देते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3, राइट। तो दिस इज 4/9 प्लस 10/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 9, ये लिख देते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 9। अब ये तो एज इट इज 4 प्लस 10 इंटू 3 विच इज 30, तो दिस इज 34/9। ये किसकी वैल्यू है, ये वही वैल्यू बेटा जो आपको चाहिए थी, मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। तो कंफ्यूजन यहां पर स्टार्ट होती है व्हेन दे आर सेइंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपके लिए क्या था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था व्हिच इज बेस्ड ऑन अल्फा एंड बीटा। हमने बहुत लोकल लिखा है, लोकल इन सेंस लेम डेफिनेशन में लिखा है अल्फा प्लस बीटा, दीस आर द प्रॉपर्टीज और रूट्स, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सो इसका एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है, इसलिए इसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया। इसमें काफी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्टली हमने ये इसलिए कवर किया कि बेसिक्स समझ में आए, आफ्टर दैट कॉम्प्लिकेशंस कैसे स्टार्ट होती है हमने उसको एक्सटेंड किया, राइट। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू थिंक दैट ओके दिस इज हेल्पफुल समवेयर इन योर लाइफ, मैथ्स को समझने में, डिकोड करने में कहीं पे कुछ हेल्प मिलता है, सो प्लीज आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं, आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आपके पास नेक्स्ट वीडियोस आते हैं नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सो जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो, थैंक्स।